सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सारथी एजुकेशनल चैनल में। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी रंग बिरंगी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग टेट और सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए हिंदी विषय की एक छोटी सी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज की इस श्रृंखला में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। हम लोग उन पर परिचर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को। और इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। तो इस महत्वपूर्ण श्रृंखला का हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं, और हमें पता है कि कंठ ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है। जो ध्वनियाँ हमारी कंठ से उच्चरित होती हैं, अर्थात जिन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उन ध्वनियों को ही हम लोग कंठ ध्वनियों के नाम से जानते हैं। तो कंठ ध्वनियों के नाम से किसे जाना जाता है या कंठ ध्वनियाँ किसे कहा जाता है, ये पहला प्रश्न है। और 4 विकल्प दिए हुए हैं, या और रा, दूसरा विकल्प है जा और झ, तीसरा विकल्प है अ और आ, चौथा विकल्प है प और फ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो हमें पता है कि या और रा हमारी कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ नहीं हैं, और जा और झा ये भी कंठ से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ नहीं हैं, पा और फा ये भी नहीं है। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा अ और आ। तो तीसरा विकल्प जो है ये हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर है। हमको पता है ह्रस्व दीर्घ आ, ह्रस्व और दीर्घ आ, कवर्ग हा और विसर्ग, इन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और यही ध्वनियाँ हमारी कंठ कही जाती हैं। ठीक है, तो तीसरा विकल्प हमारा सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वाक्य में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? पुनः एक बार समझ लें प्रश्न को। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। वाक्य में जयचंदों शब्द जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो पहला विकल्प हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और चौथा विकल्प है भाववाचक संज्ञा। हमें पता है वैसे तो जयचंद शब्द हमारा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन जयचंद जो थे उन्होंने अपने देश के साथ धोखा किया, गद्दारी की। तो आज जितने भी दुनिया के धोखेबाज हैं उन सब धोखेबाजों को हमने एक नाम दे दिया जयचंद। तो जयचंद शब्द जो है आज के समय में ये जातिवाचक व्यक्तिवाचक न रह करके जातिवाचक के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमारा इस दूसरे प्रश्न का सही विकल्प जो है ये हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। जयचंद कैसी संज्ञा है? तो ये संज्ञा हमारी है जातिवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं इस श्रृंखला का। हमारा अगला प्रश्न शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें पहचानना है। पहला विकल्प है अनुग्रहित, दूसरा है अनुग्रहित, तीसरा है अनुग्रहित और चौथा है अनुग्रहित। तो बड़ा सरल सा शब्द, बड़ा सरल सा प्रश्न, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें पता है, हमें बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो 4 विकल्प जो दिए हैं इनमें से हमारा सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। तीसरा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का अनुग्रहित। ठीक है, और ध्यान रखना है अनुग्रहित ये वाला सही होता है, किंतु यदि हमें अनुग्रह लिखना हो तो अनुग्रह ये सही माना जाता है। अनुग्रह से ही
अनुग्रहित बना है, तो ये अनुग्रह लिखा हुआ है, अनुग्रह लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन अनुग्रहित लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प हमारा सही है। आगे बढ़ें इसी क्रम में। तो इस श्रृंखला का हमारा अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्वस्तिस्तु पद में संधि है। स्वस्तिस्तु पद में कौन सी संधि है? तो स्वस्तिस्तु पद में संधि कौन सी है? पहला विकल्प है अयाद संधि, दूसरा विकल्प है गुण संधि, तीसरा विकल्प है यण संधि और चौथा विकल्प है स्वर संधि। तो स्वस्तिस्तु पद में संधि कौन सी हो जाएगी, हमें ये देखना है, हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद होता है स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु। स्वस्तिस्तु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा मित्रों, स्वस्थ धन अस्तु। यहाँ देखिए स्वस्थ में छोटी ई आ रही है, अंत में पदांत में छोटी ई है, ह्रस्व ई है और उसके बाद हमारा असमान स्वर कौन सा है, अ है। और हमको पता है कि जब ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई के स्थान पर या आदेश हो जाता है, अर्थात ई का या हो जाता है। और ये नियम हमको पढ़ाया गया है, हमने पढ़ा है किस संधि में, यण संधि में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा, यण संधि। ठीक है, तो स्वस्तिस्तु पद में संधि कौन सी है, यण संधि है। ठीक है, आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, मनमाना पद में समास है। मनमाना पद में समास है। मनमाना पद में समास कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय अथवा बहुब्रीहि। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा हो जाएगा तत्पुरुष। सही विकल्प क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। मनमाना अर्थात मन का माना तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दंत्योष्ठ ध्वनियाँ हैं, मतलब दंत्योष्ठ ध्वनि है, ध्वनियाँ नहीं, एक ही ध्वनि हमारी दंत्योष्ठ होती है। हमें पता है कि दंत्योष्ठ ध्वनि किसको कहते हैं। दंत्योष्ठ ध्वनि उसको कहा जाता है जो हमारे दंतोष्ठ से उच्चारित होती है, अर्थात दंत और ओष्ठ जिसका उच्चारण स्थान होता है उसी ध्वनि को हम लोग दंत्योष्ठ के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहला विकल्प जो बा है, पहला विकल्प जो है इसमें पहले विकल्प में बा लिखा हुआ है, बा हमारा ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ण, केवल ओष्ठ से। या हमारा तालु से उच्चारित होता है, भा हमारा ये भी ओष्ठ से उच्चारित होता है। एक ही विकल्प बचता है, कौन सा, तीसरा वाला वा। वा ध्वनि हमारी दांत और ओष्ठ से उच्चारित होती है संयुक्त रूप से, तो इसी ध्वनि को हम लोग दंत्योष्ठ ध्वनि के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा वा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, पहला विकल्प है चना, दूसरा विकल्प है अरहर, तीसरा विकल्प है बाजरा और चौथा विकल्प है उड़द। तो हमें जल्दी से बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो हम जानते हैं चना खाया जाता है, बाजरा भी खाया जाता है, उड़द भी खाया जाता है, लेकिन अरहर खाई जाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, इन चार दिए हुए शब्दों में से अरहर कौन सा हो जाएगा, अरहर दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, आजन्म में समास है। अजन्म में समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव अथवा कर्मधारय। तो आजन्म में समास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पहला पद महाप्रधान है और समस्त पद अव्यय है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। हम लोग पुनः आगे बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। हमें बताना है 4 दिए गए शब्दों में से वो शब्द कौन सा है जिसमें प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है, अर्थात प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है। भिक्षुक, दुर्गुण, कर्तव्य या दर्शनीय। 4 शब्द हैं, 4 शब्दों में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। भिक्षुक, दुर्गुण, कर्तव्य अथवा दर्शनीय। तो देखिए, भिक्षुक में भिक्षा से उक प्रत्यय लगकर भिक्षुक बना है, ये हमारा प्रत्यय युक्त शब्द है। कर्तव्य ये भी हमारा प्रत्यय से युक्त शब्द है, और दर्शनीय भी हमारा प्रत्यय से युक्त शब्द है। इन तीनों शब्दों में संस्कृत के प्रत्यय लगे हुए हैं, ये प्रत्यय युक्त शब्द हैं। लेकिन दुर्गुण शब्द हमारा ऐसा शब्द है जिसमें गुण विशेषण के पहले केवल दुर उपसर्ग लगा है, प्रत्यय का विधान यहाँ पर नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, तो हमें पता है कौन सा है, दुर्गुण है। दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही विकल्प है। आगे बढ़े हम लोग, हमें सही उत्तर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 शब्द दिए हुए हैं, तेली, चमेली, अलबेली और माली। किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है। तेली, चमेली, अलबेली और माली। तेल से ई प्रत्यय लग करके तेली बना, अलबेला से ई प्रत्यय लगकर अलबेली बना, ऐसे ही माला से ई प्रत्यय लग करके बना माली। लेकिन चमेली हमारा मूल शब्द है, इसमें किसी भी प्रत्यय का विधान नहीं हुआ है। इसलिए किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, चमेली। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अंतरंग का सही विलोम है। अंतरंग का सही विलोम क्या होगा। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, अंतरंग का सही विलोम हो जाता है बहिरंग। तीसरा विकल्प हमारा सही है, अंतरंग का सही विलोम शब्द होता है बहिरंग। आगे बढ़ते हैं पुनः, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की पहुंच से बाहर इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अतिशयोक्ति, अज्ञात, अतीन्द्रिय और अगम्य। इंद्रियों की पहुंच से बाहर वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अतिशयोक्ति, अज्ञात, अतीन्द्रिय और अगम्य। तो बताइए जल्दी से कौन सा विकल्प सही होगा। अतिशयोक्ति वहाँ पर होता है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति उसे कहा जाता है जब कभी किसी वस्तु का वर्णन हम लोक सीमाओं से आगे निकल करके इतना बढ़ा चढ़ा कर देते हैं, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति होता है। अज्ञात जिसको जाना ना जा सके वो अज्ञात, अगम्य जहाँ तक पहुँचा ना जा सके। लेकिन इंद्रियों की पहुँच से जो बाहर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है सही उत्तर हमारा हो जाएगा अतीन्द्रिय। तीसरा विकल्प सही है, तीसरा उत्तर सही है अतीन्द्रिय। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो आवारा मसीहा हमने एक लेखक हुए हैं बांग्ला साहित्य के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने बड़े प्रसिद्ध उपन्यासों की रचना की, जिनमें उनके उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। देवदास जैसी फिल्में उन्हीं के द्वारा लिखे गए उपन्यास देवदास पर आधारित हैं। तो शरद चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उनके जीवन पर आधारित रचना है आवारा मसीहा। तो इस आवारा मसीहा रचना की विधा हमसे पूछा गया है। तो आवारा मसीहा रचना की विधा जो है ये है जीवनी विधा, ठीक है। और ये जीवनी लिखने का काम किया था विष्णु प्रभाकर ने। हिंदी के बड़े चर्चित लेखक हैं, उपन्यासकार हैं
विष्णु प्रभाकर, उन्होंने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय से प्रभावित होकर उनकी जीवनी लिखी और उस जीवनी का नाम है आवारा मसीहा। तो आवारा मसीहा की विधा क्या हो जाएगी? जीवनी, उपन्यास, आत्मकथा या यात्रा वृत्त। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जीवनी, पहला विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। नीरज पद में संधि है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि अथवा इनमें से कोई नहीं। तो नीरज पद का संधि विच्छेद हम देखते हैं क्या होता है। तो नीरज पद का संधि विच्छेद होता है निहि धन रज, निहि धन रज। और हमने हिंदी में जब विसर्ग संधि पढ़ी होगी तो हमने वहाँ पर पढ़ा होगा क्या पढ़ा होगा? तो हम पढ़ते हैं कि जब विसर्ग से पहले कोई स्वर होता है इत्यादि और बाद में विसर्ग के बाद में यदि रा होता है तो विसर्ग का लोप होकर के जो विसर्ग से पहले स्वर है, ह्रस्व स्वर है, उसका दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। इस आधार पर नीरज की संरचना होती है। तो नीरज शब्द में, नीरज पद में संधि यदि पूछी जा रही है तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा विसर्ग संधि। दूसरा विकल्प हमारा सही विकल्प है। नीरज हो गया, नीरस हो गया, नीरोग हो गया। इस प्रकार के जो हमारे उदाहरण, ये सारे उदाहरण हमारे विसर्ग संधि के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर है विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। आज की ये जो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात कारण नहीं होता है फिर भी कार्य होता रहता है, वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है? तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। अर्थात व्यक्ति के कान नहीं है, सुन रहा है, नेत्र नहीं है, देख रहा है, पैर नहीं है, चल रहा है, हाथ नहीं है, कर्म कर रहा है, वाणी नहीं है, बोल रहा है। ये उदाहरण जो हमारा है इसमें कारण नहीं है, कार्य हो रहा है। और यहाँ पर ये लक्षण किस अलंकार का होता है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा विभावना। जहाँ कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है? विभावना अलंकार। तो मित्रों, आज की ये एक छोटी सी श्रृंखला हमारी थी हिंदी विषय के लिए, और जिसमें हमने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो सारे के सारे प्रश्न हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में होने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, कई बार पूछे जा चुके हैं। उन प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा की। आज की ये श्रृंखला हमारी यहीं पर अब समाप्त होती है। हम लोग पुनः मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, कुछ नए और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए हम विदा लेंगे, पुनः मिलेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी काम चलेगा, है ना। तो आज की सेवा यहीं तक। हम पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और दिवाली की खुशियाँ मनाते रहें। नमस्ते।